बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल लेक्चर हैं आप लोगों की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 वाज, यानी 1947 में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी। तो 1947 में पाकिस्तान की आबादी 3.24 यानी 3.25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की बुलंद तरीन आबशार कौन सी है। यानी दुनिया की जो बुलंद तरीन आबशार है वो एंजल फॉल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, और 100% गारंटेड अपना टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करने के लिए और अपने आप को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ओवल क्रिकेट ग्राउंड इज इन, यानी ओवल क्रिकेट ग्राउंड जो है ये एक मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है। ये कहाँ पर है, तो ये लंदन के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है आज की वीडियो का, पाकिस्तान ज्वाइन सौरक इन द ईयर ऑफ, यानी पाकिस्तान ने ये जो सौरक की ऑर्गेनाइजेशन है ये किस साल में ज्वाइन की। 1985 के अंदर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं हर बार। ठीक है, जो जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक तो इनके बारे में ये आ जाता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है। सेकंड नंबर के ऊपर पाकिस्तान ने इन ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे OIC है, ठीक है, कब ज्वाइन किया, किस तरह से, मीन के इनके रिलेटेड आप लोगों को अच्छे से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। 2 क्वेश्चन हर बार जनरल नॉलेज के पोर्शन में यहाँ से लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइंस ऑफ लाइटिंग इज कॉल्ड, यानी आसमानी बिजली का जो मुताला है उसको क्या कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, यानी जो डिफरेंट टाइप की जो स्टडीज़ हैं जो साइंस के अंदर ना, तो जिस तरह जानवरों की स्टडी को क्या कहा जाता है, ज़मीन की स्टडी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये साइंस की जितनी सारी ब्रांचेस हैं उनको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट को पेपर के अंदर, आसमानी बिजली के मुताले को क्या कहा जाता है, फिल्मेनोलॉजी जिसको कहा जाता है, यानी जो आसमानी बिजली का मुताला है इसको फिल्मेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सतपारा लेक इज सिचुएटेड इन, यानी जो सतपारा झील है वो हमें कहाँ दिखाई देती है। तो ये सकरदू के अंदर है। कहाँ पर है, सकरदू के अंदर ये हमें दिखाई देती है। जनरल नॉलेज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट वुमेन पायलट इन पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान की पहली खातून पायलट कौन थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछे जा चुका है। सक्रिया खानम इनका नाम है, ये पाकिस्तान की पहली खातून पायलट थी। ठीक है, इनके बारे में अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट द सेनेट इज आल्सो कॉल्ड, यानी बरतानवी जो पार्लियामेंट है इसको जो है ये जो सेनेट है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर हर बार रिपीट होते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी, जहाँ पर आपको जॉब्स की अपडेट भी मिलती रहेंगी और कुछ टेस्ट प्रिपरेशन के लिए फ्री मटेरियल भी मिलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी 2023 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था उसकी मेज़बानी कौन से मुल्क ने की। तो उसकी मेज़बानी इंडिया ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्रोनोमीटर इज़ यूज टू मैयर, यानी क्रोनोमीटर जो है वो किस चीज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनोमीटर इज़ मैयर फॉर द टाइम, ये टाइम को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, ब्लैंक है सबसे पहले, इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, यानी हमारे जिस्म का सबसे बड़ा गदूद कौन सा है। तो लिवर। ठीक है, लिवर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रबात इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, यानी रबात जो है वो कौन से मुल्क का दारुल हुकूमत है। तो ये मार्को का दारुल हुकूमत है। हमारे पास क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो ये फीमर है। ठीक है, ये जो इंसानी जिस्म है उसकी सबसे लंबी सबसे मजबूत हड्डी है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज, यानी रोशनी की जो रफ्तार है वो क्या है।
वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड के इसका यूनिट है 320, उसके बाद 30, ठीक है। ये 3 लाख हो जाएंगे, इकाई दे सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, सी वेव कॉज्ड बाय, यानी जो समुद्र के ऊपर लहरें होती हैं ना, लहरें, इस तरह की लहरें उठती हैं, वो किस वजह से उठती हैं? तो उसकी असल वजह क्या होती है? हवा होती है, ठीक है, विंड, यानी वो हवा की वजह से ऊपर नीचे समुद्र की लहरें हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द यूनिट्स यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज कॉल्ड, यानी जो समुद्र की जो डेप्थ है, ठीक है, जो गहराई है, उसको मेजर करने के लिए जो इकाई यूज होती है, जो यूनिट यूज होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको फैथम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जनरल मोहम्मद अयूब खान कम इनटू पावर इन, यानी जनरल मोहम्मद अयूब खान इक़्तिदार के अंदर कब आए, यानी पावर के अंदर कब आए? तो इक़्तिदार के अंदर जनरल मोहम्मद अयूब खान 1958 के अंदर आए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मलेरिया इज डिजीज विच अफेक्ट, यानी मलेरिया एक बीमारी है जिसका असर क्या होता है? जिसका असर होता है स्प्लीन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाइट बिटवीन, यानी जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो कौन से जो दो पार्टीज थी उनके दरमियान लड़ी गई, ठीक है। पानीपत की पहली जंग किसके दरमियान लड़ी गई? तो ये बाबर एंड लोधी, ठीक है, एक बाबर था, दूसरा लोधी था, उनके दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, AFP, तो ये इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, तो AFP जो है वो फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। इन न्यूज़ एजेंसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, टाटा कौन से कंट्री की है, AFP कौन से कंट्रीज़ की है, या जो सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी है वो कौन सी कंट्री की है, तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों ने, ये मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले वहाँ पर, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों को मिलती जाएंगी। बाकी जो जिन स्टूडेंट ने हमारा सेशन ज्वाइन किया हुआ है उनको ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह 1 बाय 1 एक एक लेक्चर के अंदर, एक एक PDF के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, और आपको पूरी PDF मिल जाएंगे। हर चीज़ के रिलेटेड स्पेसिफिक बनाया गया मटेरियल है। इंशाल्लाह आपका पेपर 80 to 85%, 90% तक इंशाल्लाह उसी में से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टॉस इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, यानी TASS किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है? तो ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द अपर हाउस ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड, मलेशिया के ईवान बाला को क्या कहा जाता है? तो मलेशिया के ईवान बाला को यहाँ पर दीवान निगार कहा जाता है, ठीक है, ईवान बाला को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लोअर हाउस ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड, मलेशिया के लोअर हाउस को, यानी मलेशिया के ईवान ज़ेरी को क्या कहा जाता है? दीवान रकात, दीवान रकात कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डोव लेक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, यानी डोव झील जो है वो किस मुल्क में वाक़ है? तो डोव झील जो है वो लेक है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, यानी जो मिट्टी का मताला है, मिट्टी के मताले को क्या कहा जाता है? इसको पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पेडागोजी है, पेडागोजी और चीज़ है, सोशियोलॉजी और चीज़ है, डेमोग्राफी और चीज़ है, ठीक है। इसको पेडागोजी कहा जाता है। स्पेलिंग आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। पेडोलॉजी कहा जाता है किस चीज़ को? साइल की जो स्टडी है, ठीक है, उसको कहा जाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, वार्म एयर ब्लोम्स ऑलवेज टूवर्ड्स, यानी जो गर्म हवाएं वो हमेशा किस तरफ चलती हैं? तो उनकी जो सम्मत होती है वो अबाव होती हैं, ठीक है, ऊपर की जानब हमेशा चलती हैं। तो क्वेश्चन है, मेल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, यानी जो ये मेल इसको पढ़ा जाता है MLE मेल, ठीक है, किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो ये मालदीव्स का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर है गर्दू वर्ड है ना, इज़ द एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया, यानी ये इंडोनेशिया की एयरलाइन है। लेकिन इसी तरह के ये जो एक वर्ड है, इनमें से क्या है? क्या एनिमल है, क्या बर्ड है, क्या माउंटेन है? नन ऑफ दीज, यानी इनमें से ये जो वर्ड है ये एक इसी नाम का एक परिंदा भी है, ठीक है। एक ये एयरलाइन है इंडोनेशिया की, दूसरी ये क्या है? दूसरा ये एक परिंदे का नाम भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, किताब अल खिराज इज़ द बुक ऑफ फ़िक़्ह, यानी जो किताब अल खिराज है ये फ़िक़्ह की बुक है। रिटन बाई, तो ये किसने लिखी? ये अबू यूसुफ ने लिखी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ 1000 मीनार्स, यानी किस शहर को 1000 जो मीनारों का शहर कहा जाता है? तो ये कैरियर को 1000 मीनारों का शहर कहा जाता है। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।